हेलो पीपल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न के 8th हाउस में अगर सूर्य का प्लेसमेंट हो जाता है तो कैसा रिजल्ट करता है। देखिए, यहाँ पर जो सूर्य है 4th हाउस के लॉर्ड है ना। 4th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? हमारे कंफर्ट को देखते हैं, हमारी हैप्पीनेस को देखते हैं, हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को देखते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज व्हीकल्स का घर होता है, हमारी मदर को हम वहां से देखते हैं, है ना। अब यहाँ का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में चला गया है। अब 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस जो होता है वो फुल ऑफ मिस्ट्रीज का होता है, ऑब्स्टिकल्स का होता है, सडन इवेंट्स का होता है ना। अब वो सडन इवेंट्स जो होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, राइट। और ये हाउस जो होता है वो आयु का हाउस होता है। बेसिकली ये हाउस डेथ और रीबर्थ का होता है। हम यहाँ से इनहेरिटेंस को भी देखते हैं, है ना। यहाँ से हम हमारे इन लॉज को भी देखते हैं, यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखते हैं। सर्जरीज का हाउस भी होता है। बेसिकली डेथ लाइक एक्सपीरियंस विच कैन लीड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, राइट, है ना। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? अगर ये हाउस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे वे में होगा। अगर यही हाउस डिस्टर्ब है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो बुरे वे में हो सकता है। अब यहाँ पर जो है वो 9 नंबर राशि लिखी हुई है, राइट। 9 नंबर राशि मतलब गुरुदेव की राशि। तो एज वी ऑल नो कि गुरुदेव एंड सूर्यदेव बोथ आर फ्रेंड्स, है ना। अब इस हाउस के जो सिग्निफिकेटर है वो शनि है ना। अब ये भी आपको पता है कि शनि एंड सूर्य बोथ आर नॉट फ्रेंड्स, है ना। उनमें एनिमिटिकल रिलेशन है। शनि की प्लेसमेंट अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो भी जाती है, राइट, तो भी यहाँ पर इतना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शनिदेव, है ना। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो नेटिव है वो जो उसकी जो हैप्पीनेस होगी वो उलझन में रहेगी, राइट। उसका जो पीस ऑफ माइंड होगा ना वो स्टक रहेगा। मतलब कभी तो एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, कभी एकदम से बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में हो जाएगा, है ना। तो मतलब उलझन में रहेगा। इमोशंस जो होंगे वो उसके वो स्पिरिचुअलिटी का भाव उनमें रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो गुरुदेव की राशि है। और कभी कभी जो उसके इमोशंस है वो स्टेबल नहीं रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सडन चीजें होंगी, राइट। और सूर्य जो है वो भी उससे भी हम देखते हैं कि भाई इंसान अच्छे कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है। और 9 नंबर राशियां पड़ी हुई है गुरुदेव की। अब यहाँ पे 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8वें स्थान पे है, राइट। 4th हाउस में हम हमारी प्रॉपर्टीज व्हीकल्स को भी देखते हैं, है ना। अगर ये 8th हाउस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पर गुरुदेव की पोजीशन अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, सातवें, आठवें, 10वें और 11वें भाव में है तो मतलब ये हाउस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, राइट। तब इतनी नेगेटिव चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इनके अलावा गुरुदेव की प्लेसमेंट कहीं और हो जाती है तो फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज में लॉस का होना, है ना, या फिर व्हीकल्स में सडन चीजें होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आपने अच्छे से प्लानिंग कर ली है ना, कि हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बीच में गाड़ी का खराब हो जाना, गाड़ी पंक्चर हो जाना, है ना, या फिर एक्सीडेंट हो जाना। ट्रबलिंग इवेंट्स होंगे जो मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते रहेंगे समय समय पर। या फिर मतलब कोई काम शुरू करना, है ना, 4th हाउस के रिगार्डिंग, उसमें रुकावटें आ जाना, कंफर्ट में कमी आ जाना, है ना, लग्जरी चीजों का अचानक से खो जाना या उनका लॉस हो जाना। देखिए, अब ये 8th हाउस में सूर्य यहाँ पर आ गए, राइट। तो अब हम लोग जो है वो फादर को भी सूर्य से देखते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फादर की लाइफ में इनिशियली काफी हर्डल्स उनको देखने को मिली होंगी। मदर को भी यहाँ पर कुछ मतलब क्रॉनिक डिजीजेस देखने को मिल सकती है। हाँ, एज पर उनकी कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट यस कुछ क्रॉनिक डिजीजेस उनको देखने को मिल सकती है। अब 4th हाउस का जो सिग्निफिकेटर होता है वो चंद्रमा होता है, राइट। अब चंद्रमा की प्लेसमेंट हमें देख लेनी है। अगर चंद्रमा यहाँ पर डिस्टर्ब है तो यहाँ पर मदर के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, है ना। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट यहाँ ठीक नहीं है तो फिर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, आई साइट से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर नेटिव के मदर फादर दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं मदर की हेल्थ। अब यहाँ पर नेटिव जो है कुछ ऐसी जॉब्स में होगा जहाँ पर उसको बैक एंड का काम संभालना होगा। मतलब उसको नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की तरफ से मैं समझाती हूँ, जैसे कि जो थिएटर में काम करते हैं लाइक लोग, है ना। थिएटर पे जो मूवी रिलीज होती है तो उसमें जो हमें दिखता है भाई एक्टर और एक्ट्रेस दिखते हैं मेन, है ना, लीड रोल में। लेकिन उस मूवी को बनाने के लिए पीछे कितने लोगों ने हजारों लोगों ने काम किया है, राइट, वो हमें नहीं दिखता है ना। तो उस काइंड ऑफ जॉब, मतलब जो बैक ऑफ द स्टेज काम करते हैं, राइट, बैक ऑफ द स्टेज काम करते हैं, कि उनका नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन उनको नहीं मिलता। तो उस काइंड ऑफ जॉब यहाँ पर, जैसे कि कोई ऑफिस है, राइट, तो उस ऑफिस को बैकएंड में से जो मैनेज करता है
उस तरह की जॉब यहाँ देखने को मिल सकती है। आई थिंक आप मेरे इस पॉइंट को रिलेट कर पाएँगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 4th हाउस अफ़ेक्टेड नहीं है, मतलब शनि की दृष्टि नहीं है या 4th हाउस का जो कारक है चंद्रमा वो अच्छा बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टीज़ का लॉस नहीं होगा। हाँ, हल्की-फुल्की ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल सकती हैं, लाइक प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहें तो उसमें दिक्कत आना, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, मतलब लॉस नहीं होगा लेकिन ऑब्स्टेकल ज़रूर दिखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर 4th हाउस अपने आप में डिस्टर्ब्ड है, चंद्रमा की प्लेसमेंट यहाँ पर खराब हो गई है, 6, 8, 12 में है या फिर अपनी नीच राशि में है ना? तो आपको ज़रूर यहाँ पर प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है। और 5th हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो सूर्य है ना? अब सूर्य जो है यहाँ पर 8th हाउस में आ गया है, तो ऐसे इंसान की जो बुद्धि होगी वो डीप रिसर्च में जाएगी, है ना? ऐसा जो नेटिव होगा वो ऑकल्ट साइंसेज़ या एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट ले सकता है। मतलब वो कुछ भी ऊपर-ऊपर से नहीं सोचेगा, है ना? वो इंटरनली डीप में जाकर हर चीज़ को सोचेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर गुरु की प्लेसमेंट डिस्टर्ब हो गई है, तो फिर आप ये चीज़ ज़रूर बोल सकते हैं कि फिर ऐसे इंसान की जब वो इनिशियली स्टडीज़ कर रहा होगा, तो कुछ ऑब्स्टेकल्स का देखना, मतलब जैसे पढ़ाई कर रहा है, तो घर घर में कुछ हो जाना जिसकी वजह से पढ़ाई स्टॉप हो गई। मतलब कुछ छोटे-मोटे स्ट्रगल्स उसको यहाँ पर अपनी स्टडीज़ में भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर राशि लिखी हुई है, राइट? 9 नंबर राशि यानी गुरुदेव की राशि मतलब विज़डम। तो ऐसे नेटिव के पास विज़डम तो होगा ही होगा, है ना? हल्की-फुल्की डिस्टर्बेंस उसको उसकी स्टडी लाइफ़ में देखने को मिलेगी, लेकिन विज़डम उसके पास होगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि इस 8th हाउस पर पहले तो किसकी दृष्टि है ना? शनि की दृष्टि तो नहीं है, या फिर ये 8th हाउस का लॉर्ड जो है गुरु वो कहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना? कि अगर इन-इन जगहों पर है तो अच्छा है। एंड और हमें ये भी देख लेना है कि भई चंद्रमा की प्लेसमेंट कैसी है। तो ये सब ओवरऑल चीज़ों को हम अगर मैच करेंगे, है ना? तो ही हम एक प्रेडिक्शन पर पहुँच पाएँगे जो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए गुरु की प्लेसमेंट है डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव रिज़ल्ट्स ही देखने को मिलेंगे, राइट? कि पढ़ाई में ऑब्स्टेकल्स का आना, सडन इवेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलना, नेटिव के अंदर नेगेटिव एंगर, नेगेटिव ईगो देखने को मिलना, बात-बात पे ईगोइस्टिक हो जाना, राइट? और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप गाइज़ आपने काफ़ी कुछ रिलेट किया होगा, है ना? इफ यू वांट एनी कंसल्टेंसी रिगार्डिंग योर चार्ट, आप यहाँ पे दिए हुए मेंशन किए हुए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।